राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है लव रीडिंग और वो होने वाली है वर्गो कन्या राशि वालों की लव रीडिंग। और आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं क्या उनसे आपकी शादी होगी, ठीक है? कैसा उनके साथ फ्यूचर रहने वाला है, शादी होगी क्या, आपके पार्टनर सीरियस हैं आपसे शादी करने के लिए, क्या वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देंगे, आपके साथ लॉयल हैं या नहीं है, शादी होने में कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, आपका रिश्ता और कैसे मजबूत किया जा सकता है, और अगर शादी नहीं होनी है तो उनका वेट किया जाए ये मूव ऑन किया जाए। बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम निकालेंगे, लव रीडिंग में डिवाइन की तरफ से भी निकालेंगे कि पता लगाएंगे कि आपके रिश्ते के बारे में डिवाइन का क्या कहना है, एंड गाइडेंस वगैरह भी सब निकालेंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से वर्गो कन्या राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग जो कि चार्जेबल है, जिसके चार्जेस रखे गए हैं, जिसके पैसे लिए जाते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करवाना तो उसकी सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहां पर जा करके अपनी पर्सनल सेशन भी मुझसे ले सकते हैं, ठीक है, और जाके अपनी स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ आज की रीडिंग। जल्दी से एनर्जी कनेक्शन के लिए रीडिंग को लाइक कर दीजिए, इस रीडिंग एक लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, एनर्जी कनेक्ट हो जाए, ठीक है? बहुत ज़रूरी होता है ये एक लाइक आपका यूनिवर्स की तरफ एक अटेंडेंस की तरह लगेगा, ठीक है, एक एनर्जी कनेक्शन की तरह होगा और ग्रैटिट्यूड की तरह भी मेरी तरफ आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अपने ईश्वर को याद करिए, नमन करें, आंख बंद करके 15 सेकंड का वक्त निकाल करके अपने ईश्वर का ध्यान करें, उन्हें याद करें कि हे ईश्वर मुझे इस रीडिंग के माध्यम से गाइडेंस दीजिए, आगे का रास्ता बताएं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आपकी जो लव लाइफ चल रही है उसकी करंट एनर्जीज क्या है ये पता लगाएंगे, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की जो लव लाइफ चल रही है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की करंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की करंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थ्री ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप। यूनिवर्स प्लीज और बताएं इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी लव लाइफ की करंट एनर्जीज किस तरीके की हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि लव लाइफ की क्या करंट एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज डेविल विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। बात कीजिए आपकी लव लाइफ की एनर्जीज की, तो आपकी लव लाइफ की एनर्जीज मुझे कुछ खास इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं लव लाइफ का, आपकी लव लाइफ का जो पैटर्न चल रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। बातचीत आप लोग करते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब
बातचीत करते हैं, खूब अच्छे से बातचीत होती है स्टार्टिंग में, एंड धीरे 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 ये बातचीत गुस्सा में बदल जाती है। किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों के होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ का पैटर्न ये चल रहा है। ठीक है, एक पर्सन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में पता है कैसा तालमेल इस वक्त बना हुआ है, तालमेल बिगड़ा हुआ है। एक पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर के ज़्यादा है, मुझे दोनों का ऐसा लग रहा है। देखो ना, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप। जो किंग है ना, आप में से एक पर्सन ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रख रहा है, एक है जिसे सिर्फ अपनी फीलिंग्स की कदर है। ठीक है, लाइक आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आजकल तुम बहुत प्रैक्टिकल सोचने लग गए हो या लग गई हो, या आप अपने पार्टनर को कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ अपनी फीलिंग्स की परवाह है, मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है तुम अपनी फीलिंग्स की परवाह करते हो। ठीक है, यस। तो यहाँ पर ना करंट एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही हैं आपकी लव लाइफ की कि जैसे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। बात कुछ इतनी बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है, लेकिन वो मैटर का एक छोटी सी बात का बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इस आपकी जो लव लाइफ चल रही है ना, इस लव लाइफ में आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि आगे इस लव लाइफ में स्टेबिलिटी है भी या नहीं, भगवान जाने। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोनों की एनर्जीज में ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों को अपनी मैं बहुत आ गया है इस लव लाइफ में। वो आप बोलते हो नहीं मैं गलत नहीं हूँ, वो बोलते नहीं मैं गलत नहीं हूँ। तो इस लव लाइफ में जहाँ एक वक्त था हम साथ हैं, हम होता था, दोनों मिलके रहते थे, एक हम जो है वो जुदा होता हुआ मैं अलग अपनी फीलिंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों की लव लाइफ की एनर्जीज में। आपकी लव लाइफ अभी सही ट्रैक पर नहीं चलती हुई दिखाई दे रही है, लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ का जो अभी जो रास्ता है मुश्किलों से भरा हुआ लग रहा है। टोटल ओवरऑल एनर्जी आपकी लव लाइफ की मुझे यहाँ पर नेगेटिव फील हो रही है। ठीक है, गुस्सा ज़्यादा हो रहा है, बातें कम गुस्सा ज़्यादा। बात शुरू होते होते 10-15 मिनट के बाद लड़ाइयाँ चालू हो जाती है। भगवान भरोसे ये लव लाइफ को छोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि सच में भगवान भरोसे अब ये लव लाइफ है। आगे क्या होना है पता नहीं, आगे क्या होना है पता नहीं। ठीक है, यस, लड़ाई झगड़े, डेफिनेटली लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, डेफिनेटली। ये आप लोगों की यहाँ पर लव लाइफ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। यस, ये एनर्जीज हैं। यहाँ से कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी मैं आपकी लव लाइफ के लिए। इधर से लव लाइफ के लिए क्या आता है जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इधर से देखते हैं लव लाइफ के लिए क्या आता है। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, हेल्दी सेक्सुअलिटी, मेटामॉर्फोसिस, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। पहले आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, दोनों की आत्मा जैसे दो जिस्म एक जान हो, इस तरीके का था। हेल्दी सेक्सुअलिटी भी यहाँ पर दोनों के बीच में दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि एक अपनी दुनिया में मस्त है, दूसरा भी अपनी दुनिया में मस्त है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों एक दूसरे से ठीक से बात करने के लिए रेडी ही नहीं हो। अब क्या है ना, आपकी भी यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद कुछ मिरेकल हो जाएगा, शायद कुछ जादू होगा, तो जा करके ही इस लव लाइफ में कुछ अच्छा होगा। इतनी बातें बिगड़ चुकी है, वो जो ट्रू लव था आप दोनों के बीच में वो कहीं देखो भटकता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर रिलीज़ योर पास्ट, कुछ पास्ट की बातों को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं। ठीक है, कभी कभी आप अपने मन को समझा लेते हैं कि यस
हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको एंजल्स नंबर दिखाई देने लगते हैं ना, तो आपको लगता है कि हम हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी पॉजिटिव फील आता है कि हाँ सब कुछ ठीक करने लगते हैं, और आप ना अपनी तरफ से ना बहुत पॉजिटिवली अप्रोच करने जाते हो पार्टनर की तरफ कि अब भी अच्छे से बात करके सब ठीक कर लेना है, वही दोबारा रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर से वही पास्ट की बातों को उठा के चीज़ों को ख़राब किया जा रहा है। यहाँ आया है मेडिटेशन, आप अपनी हीलिंग के ऊपर काम करते दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते का ये देख रहे हो कैसे ये रिश्ता कभी भी ज़रा सा हाथ लगाने से टूटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस, माफ़ी एक दूसरे से मांगने, आप सोचते भी एक्चुअली क्या है ना, आप भी सोचते हो कि चलो यार सब कुछ छोड़ छाड़ के माफ़ करके है ना इस चीज़ से बाहर आते हैं। ये जो चल रहा है नेगेटिव, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं वो चल रहा है, उससे बाहर आते हैं। लेकिन नहीं, बातचीत करने की कोशिश करते हो, उसके बाद फिर दोबारा से कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े दोबारा से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस, यही जानने के लिए आप अब यहाँ पर आए हैं कि ये लव लाइफ में आगे फ्यूचर है या नहीं, या ये सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरी ज़िंदगी चलेगा, क्या यही मेरा ट्रू लव है, क्या कोई स्टेजेस, कोई ट्विन फ्लेम स्टेजेस या कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है, क्या कुछ कार्मिक स्टेज चल रहा है, आगे सब ठीक होगा या नहीं। ठीक है, ये जो रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ चुकी है, ये हटेगी या नहीं हटेगी, ये सारे सवाल आपके दिमाग में ले करके आप ये रीडिंग देखने के लिए आ जाए हैं। यहाँ तक रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में वर्गो या कन्या राशि लिख करके एक रेड हार्ट ज़रूर बना दीजिएगा, और बताइएगा कि यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से मुझे देख लेनी है आपकी एनर्जी। ये तो लव लाइफ की एनर्जी हुई, यहाँ पर मुझे आप दोनों की करंट एनर्जीज़ देखनी है। इस लव लाइफ को लेकर के आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं इस वक्त, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो वर्गो राशि वाले हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपनी इस लव लाइफ को लेकर के किस एनर्जी में है वो इस वक्त किस एनर्जी में है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किस एनर्जी में? हार्मनी। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, दोबारा से वो प्यार, मोहब्बत, लव, हार्मनी, पीस, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, बस प्यार। ये देखो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे को ऐसे दोबारा से वो पुराने दिन वापस आ जाए। आपकी ये करंट एनर्जीज है। आपके पार्टनर की देख लेते हैं इस लव लाइफ को लेके क्या करंट एनर्जी चल रही है। अपने पार्टनर का नाम दोहराइए, आप बार बार अपने पार्टनर का नाम लेते रहे, उन्हें याद करें, विजुअलाइज कर लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की क्या करंट एनर्जीज हैं, इस रिश्ते को लेकर के किस करंट एनर्जीज में है वो, इस रिश्ते को लेकर के किस एनर्जीज में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस रिश्ते को लेकर के। एक्सेलरेटेड मोशन एंड इंट्यूजन। कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर इस वक्त, आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े या नहीं, वो भी कंफ्यूज है। आप चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जो ये पैटर्न चल रहा है लव लाइफ का, तो आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त दिखाई दे रही है कि वो बहुत कंफ्यूज है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। और सच बात यह है कि ये व्यक्ति इस वक्त मैनिफेस्ट करते हुए भी ये दिखाई दे रहे हैं कि ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, ये ऑब्स्टैकल्स ख़त्म हो जाए, हट जाए, अच्छे से ये जो लव लाइफ है दोबारा से अच्छे से ठीक हो जाए। ठीक है, जितने भी मुश्किलें आ रही हैं इस लव लाइफ में वो चली जाए। और कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के। आप यस, ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है कि क्या करे क्या ना करे इस रिश्ते में अब। ठीक है, चलो जानते हैं कि ये पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहा है, आपको लेकर के इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर क्या सोचता है ये पर्सन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर,
क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी मेरे व्यूअर्स को लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप। इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर के करंट फीलिंग्स क्या हैं। वो तो एनर्जीज आई थी, दिल से क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द मून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड 3 ऑफ कप। इस वक्त आपके पार्टनर, ये जो रिश्ते में जो भी अप एंड डाउन चल रहा है, इसका सारा जिम्मेदार वो आपको मानते हैं। ये करंट फीलिंग्स है उनकी। आप ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के होते जा रहे हो। आप ज़रूरत से ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो। आपको सिर्फ अपनी ही फीलिंग की परवाह है, अपने ही एक मोटा मोटी अगर कहूँ तो आपको वो पर्सन सेल्फिश बोल रहे हैं कि ये जो लव लाइफ में आपके जो भी चैलेंजेस आए हैं, और ये चैलेंजेस सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर चेंज के कारण आए हैं। आप कहते हो कि मैं अपने लिए स्टैंड ले रहा हूँ या स्टैंड ले रही हूँ, तो उस स्टैंड लेने के चक्कर में आप ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा बैड वर्ड्स अपने मुंह से निकाल रहे हो। इस वक्त आपके पार्टनर खुश नहीं है, उनको गुस्सा है। वो गुस्सा है ये सारे बिहेवियर से। यस, वो गुस्सा है। ये यहाँ पर मैं देखूं कि इस रिश्ते में अगर किसी तरीके की मुश्किलें इस वक्त आई हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर के कारण आई हैं। वो अपनी आपका जो भी ये कंट्रोलिंग नेचर वाला बिहेवियर है, इससे अपने आप को दूर ले जाते हुए इस वक्त ये दिखाई दे रहे हैं। आपके इमेच्योर बिहेवियर के कारण इस वक्त आपके पार्टनर आपको इमेच्योर बोल रहे हैं कि आपने ना, आपको चीज़ों को मेच्योरिटी से हैंडल नहीं करना आता, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी बात को कहाँ बोलना चाहिए। इस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस वक्त ये नज़र आ रही है। ठीक है, साथ ही साथ आपको दिमाग वाला भी मानते हैं। यस, आपको अच्छा अपना दोस्त भी मानते हैं, आपके साथ ज़िंदगी सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। आप अच्छे पर्सन हैं, समझदार हैं, अपनी फील्ड में माहिर हैं और दूर की सोच रखने वाले हैं। ठीक है, और लेकिन आप किसी की सुनते नहीं हो, ऐसा भी साथ के साथ बोलते हैं कि आप किसी की सुनते नहीं। और इस वक्त आपको लेकर के इनकी करंट फीलिंग्स ये है कि आप बहुत जिद्दी बन चुके हो और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। इन्होंने भी इस रिश्ते में एफर्ट लगाए हैं, इन्होंने भी इस रिश्ते में वक्त दिया है, उसकी वैल्यू आप नहीं कर रहे हो। ऐसी करंट फीलिंग्स ये यहाँ पर दिखाई दी है आपको लेकर के। ठीक है, आपके बचकाना बिहेवियर ने इस रिश्ते, एक खूबसूरत सा रिश्ता एक बोझ जैसा बना दिया है। ऐसा ये आपको के लिए मन में इनके करंट फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिखाई दी है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ हिडन फीलिंग्स क्या है इनकी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप नाम लीजिए अपने व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिन्हें याद किया जा रहा है। इस व्यक्ति की हिडन फीलिंग्स, दिल की गहराइयों में हिडन फीलिंग्स क्या है इनके लिए और इस रिश्ते के लिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, डेथ, एम्पेरर, द वर्ल्ड। यूनिवर्स प्लीज डेथ की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। डेथ की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। डेथ की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। देखिए, ऊपर से चाहे व्यक्ति जितना मर्जी आपको कह रहा है कि आपकी गलती है, तुम्हारी गलती है, ये है वो है, चलो हटो, मैं बात नहीं करना चाहता या बात नहीं करना चाहती। अंदर से अगर मैं इनकी हिडन फीलिंग्स की बात अगर मैं करूँ ना, तो मन से ये व्यक्ति आपके साथ और आपके रिश्ते के लिए ये बहुत ज़्यादा, मैं कहना चाहूँगी, एडिक्टेड है। इसको आदत है आपकी
जिसको आज भी ये व्यक्ति आपको याद करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आपको आपकी याद आ जाती है, आपका नाम कहीं पे सुन लेते हैं, ठीक है। कुछ टीवी में या फ़ोन में देखते हैं तो आपकी वो चीज़ देख के आपकी हरकतों की याद आ जाती है, आपके नेचर की याद आ जाती है, और कहीं ये एडिक्टेड है आपसे। दिल की गहराई, मुंह पे से चाहे कुछ भी बोलें, मन ही मन ये व्यक्ति आपके साथ एडिक्टेड है, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि जो भी गुस्सा, मन की गहरी भावना है कि जो भी गुस्सा हम दोनों में चल रहा है, जो भी हम दोनों में इतना अड़ियलपन चल रहा है, ये चला जाए, दूर हो जाए, ये गायब हो जाए, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। ये व्यक्ति, ये जो भी नेगेटिव पैटर्न आप दोनों के बीच में चल रहा है आपके रिश्ते में, एक अपनी जगह अड़ा पड़ा है, एक अपनी जगह अड़ा पड़ा है, ये पैटर्न ख़त्म हो जाए। इस रिश्ते में एक दोबारा से एक नया ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक नई शुरुआत के साथ ये व्यक्ति आपके पास आगे बढ़ना चाहते हैं। ये देख रहे हो, कप लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति भी चाहते हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स यही है कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। दिल से आप दिल से आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि इनको आदत है आपकी। ये मुंह पे नहीं बोलेंगे कि मुझे तुम्हारी आदत है, क्यों, ईगो आ चुका है आप दोनों के बीच में, अपना अपना ईगो क्लैश हो रहा है, तो मुंह पे नहीं बोलेंगे। अभी है ना, दूसरे को तानेबाजी, तानाकशी ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, वो चल रही है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये दिल की गहरी सच्ची भावनाओं से मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं? दिल की गहरी सच्ची भावनाओं से मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, दिल की गहरी भावनाओं से उनसे प्यार करते हैं, क्या उनसे सच्चा प्यार करते हैं? एस ऑफ कप, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। यस, ये व्यक्ति हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप दोनों का। ये व्यक्ति आपको लेकर के यस बहुत इमोशनल, दिल से गहरी भावनाओं से दोनों कार्ड बताते हैं कि यस ये व्यक्ति आपसे दिल से प्यार करते हैं। तीनों पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है। यस ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, ओके। और इस रिश्ते में सब कुछ बैलेंस्ड चले, ठीक है। और ये व्यक्ति इस रिश्ते को मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, चाहे जाने या अनजाने, इनको खुद को ही नहीं पता, ठीक। ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इनके पार्टनर की इंटेंशन है, इनसे शादी करने की इच्छा है, या इनकी इंटेंशन है इनसे शादी करने की? 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप। देखिए अभी चाहे दोनों के प्यार में दोनों का तालमेल थोड़ा सा बिगड़ चाहे रखा हो, ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल बिहेवियर आपके पार्टनर का चाहे देखने को मिल रहा हो, ऊपर से जितने मर्जी सख्त हो, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन दिल की गहराइयों से है कि यस ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। यस इनका इंटेंशन आपसे शादी करने का ही है, आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो यस क्या पार्टनर से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने की उम्मीद है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या पार्टनर से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने की उम्मीद रख सकते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। अभी चाहे जितना मर्जी संतुलन बिगड़ा हुआ हो आप दोनों की लव लाइफ का, ठीक है, चाहे जितना मर्जी, ये देख रहे हो, यस ये व्यक्ति आपके प्यार में बंधा हुआ है, ये व्यक्ति आपसे दूर जा ही नहीं सकता है, ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा। और ये व्यक्ति आपको खोने से डरता है, ये लड़का है लड़की आपको खोने से डरता है, ये चाहे मुंह पे ना बोले, ये व्यक्ति आपको खोने से डरता है और डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। कोर्ट मैरिज का यहाँ प्रपोजल मिलता हुआ नज़र आ रहा है पार्टनर की तरफ से, कोर्ट मैरिज का प्रपोजल। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इन दोनों की फ्यूचर में
मैरिज होने के, शादी होने के चांसेस हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, फ्यूचर में शादी होने के चांसेस हैं। हेरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, अभी तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ दिखाई दे रहा है कि यस, शादी करने की इंटेंशन ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपके ये जो 2 कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगी और डिले आएगा। शादी होगी लेकिन डिले काफ़ी आएगा, और ये डिले सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के फाइनेंसेस और करियर की वजह से, खासकर फाइनेंसेस की वजह से। आपका करियर, जिस हिसाब से आप लोग अभी अपने करियर में लगे हुए, आपका करियर अभी तक सेट नहीं हो पाया है, और यही करियर की वजह से शादी में डिले यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके रिश्ते को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, इनका रिश्ता और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन एंड ओ वाओ, 6 की एनर्जी काफ़ी आप लोगों की आ रही है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है भाई, सिंपल सी बात है। कमिटमेंट, पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिलेगा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ करके पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन करें, बातों को सही तरीके से बैठ के प्यार से सुलझाएं। ठीक है, और डिवाइन पे छोड़ दें। पास्ट की बातों को बार बार उखाड़ के जख्म हरे ना करें। पास्ट की बातें जितनी आप छेड़ेंगे उतना ये रिश्ता खराब होगा। पास्ट की बातों को बार बार ना छेड़ें। ठीक है, पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के इस रिश्ते में शांति सुकून बनेगा। डिवाइन की तरफ से जान लेते हैं। चलिए डिवाइन की तरफ से जान लेते हैं कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपके इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपके इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मैं यहाँ पे एक कार्ड नहीं वाले स्प्रेड करना चाहूँगी। यस, डिवाइन क्या कहते हैं आपके इस रिश्ते के लिए। शिवलरी, देखो ये देखो, यस, ये पार्टनर आपके पास कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के चांसेस हैं। यस, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के चांसेस हैं। यहाँ फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए, पुरानी बातों को मत उठाएं, अपने आप को सबसे पहले माफ़ करें, अपने आप को हील करें। पुरानी बातों का एक बोझ, बैगेज लेके चल रहे हो आप पास्ट का, उन पास्ट की चीज़ों से रिलीज़ करिए अपने आप को, तो ये रिश्ता और अच्छा होगा। झगड़े सुलझाने की ज़रूरत है, रिश्ते में और प्यार लाने की, एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग लाने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, और ये देखो एक खूबसूरत कनेक्शन आगे है, आगे आप दोनों का फ्यूचर है ना। डिवाइन कह रहे हैं आप दोनों का डेफिनेटली फ्यूचर है। एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। इस तरीके से आप घूमने भी जाएंगे, बीचेस पे पार्टी वगैरह मनाने जाएंगे, देख रहे हो, डेट पे जाओगे। यस, एक प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता है। लड़ाई करके इसको ना ख़राब करें, क्योंकि आप एक बहुत खूबसूरत लाइफ आगे डिज़र्व करते हैं, प्यार डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो बहुत प्यारा कनेक्शन है। बातों, पास्ट की बातों को ले लेके रिश्ते को ख़राब ना होने दे, पास्ट की बातों को माफ़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपके रिश्ते के लिए क्या आता है। यहाँ से आपके रिश्ते के लिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ से आए मेक द एफर्ट लगाएं भाई, आगे बढ़ें, आप भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं आगे। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। यस, आपको जिस तरीके के स्टेप्स आगे लेने के लिए बोला जा रहा है उनको लीजिए आगे। प्यार आपकी ज़िंदगी में है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है इस रिश्ते के ऊपर। अपने रिलेशनशिप को एक चांस दें। यस, इस रिश्ते को आप एक चांस दे सकते हैं। यस, चांस दें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आगे चल करके। ठीक है, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स, आपकी जो फीलिंग्स है वो रियल है, वर्थ एक्सप्लोरिंग है। तो यस, आप दोनों के बीच में आगे बहुत रोमांस आने वाला है। ठीक है, तो डोंट वरी, ये रिश्ता बहुत प्यारा है। ठीक है, एंड एडिक्शन, मैंने कहा ना, आप दोनों जितना मर्जी कर लो, एक दूसरे के साथ एडिक्टेड हो, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो। एक्सेप्ट करो इस चीज़ को और
रिश्ते को ठीक करो। एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सोलमेट कनेक्शन है, इसे ख़राब ना करें। एंड आगे आया है एंगेजमेंट, बस एक कमिटमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आगे दिखाई दे रही है, एंगेजमेंट आगे दिखाई दे रही है। यस, खुश हो अब, है ना। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। कन्या वर्गो राशि वाले इस खूबसूरत सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। 2222 लिख करके, यस आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, यस आई क्लेम कमिटमेंट फ्रॉम माय पार्टनर, यस आई क्लेम रीयूनियन, यस आई क्लेम रिकंसिलिएशन, यस आई क्लेम ट्रू लव इन माय लाइफ। यस, लिखिए लिखिए लिखिए, हाजिरी दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप जाकर के अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।